पुणे का हाई प्रोफाइल हादसा आपने देखा, इस पर आया हुआ जजमेंट और अब आगे की कानूनी कार्रवाई भी हम लगातार आपके सामने रखते रहेंगे। लेकिन बात अब बिहार की सारण सीट की भी हो जाए, जहां पर वोटिंग के बाद ऐसा हंगामा हुआ कि एक शख्स की जान चली गई और 2 अस्पताल में भर्ती हो गए। सारण में 5वें चरण की वोटिंग के बाद हिंसा हुई और फायरिंग की यह वारदात वर्चस्व की जंग है या फिर सेल्फ डिफेंस है? क्या सारण में एक बार फिर यादव वर्सेस राजपूत की जंग की शुरुआत हो गई है? सारण में फायरिंग की इनसाइड स्टोरी क्या है? कैसे रोहिणी के बूथ नंबर 318 पर पहुंचने के बाद जो विवाद शुरू हुआ वो हिंसा के रूप में तब्दील हो गया। आज आपको पूरी कहानी बताऊंगी, साथ ही ये भी समझाऊंगी कि अगर बिहार में राजपूत वर्सेस यादव की जंग शुरू हो गई तो इस चुनाव में किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन पहले सारण का अपडेट आपको दे दूं। सारण में इंटरनेट सेवा फिलहाल के लिए बंद है। शहर में टेंशन है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। शहर के आसपास के इलाके में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है ताकि सारण में जो हुआ वो आगे जातीय संघर्ष का रूप ना ले। जो 1990 के दशक में बिहार में होता था वो कहीं फिर से शुरू ना हो जाए, इसलिए सरकार भी पूरे मामले पर बहुत ही बारीकी से नजर रख रही है। सारण में जो हिंसा हुई उसकी पूरी टाइमलाइन क्या है वो आपको बताऊं। कब कैसे क्या हुआ, वोटिंग वाले दिन से इसकी शुरुआत हुई जब पोलिंग बूथ नंबर 118 पर गोलीबारी हुई। एक ऐसा हंगामा हुआ जो अगले दिन गोलीबारी के रूप में तब्दील हो गई। इसके लिए सबसे पहले आपको 20 मई की घटना को समझना होगा, जिससे ये पता चलेगा कि इसकी शुरुआत आखिर हुई कहां से। दरअसल 20 मई को 5th फेज की वोटिंग हो रही थी। सारण में भी वोटिंग हो रही थी। आरजेडी की ओर से मैदान में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य हैं। वो भिखारी ठाकुर चौक के पास बने हुए बूथ नंबर 318 पर अपने समर्थकों के साथ पहुंची। बताया जा रहा है कि रोहिणी आचार्य ने वहां पर मौजूद बीजेपी के एक समर्थक को टोका। आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने पूछा कि आप वो अगर वोट डाल चुके हैं तो फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से जाइए। बीजेपी समर्थक ने इसका विरोध किया। बीजेपी समर्थक ने रोहिणी से पूछा कि आप यहाँ क्यों आई हैं, आप भी यहाँ से जाइए। साथ ही रोहिणी के खिलाफ नारेबाजी भी करने लगे। इसके बाद वहां पर मौजूद रोहिणी के समर्थक और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए। इसकी तस्वीरें भी सामने आई। मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस भी एक्टिव होने लगी। दोनों पक्षों को शांत कराया गया, लेकिन तनाव बरकरार रहा। बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। आपको बूथ छपवाने के लिए आई हैं। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं छपाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बूथ नहीं छपाएगा, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं।